मानव प्रकृति का एक अमूल्य तत्व है प्रेम। यदि इसे जीवन का सार कहें तो अनुचित ना होगा। प्रेम और परमात्मा एक ही वस्तु के दो नाम हैं। भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है। भगवत भक्ति का मूल मंत्र है अपने लिए कुछ ना चाहना और दूसरों के लिए सर्वस्व को समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर रहना। आइए भगवत भक्ति पर सुने परम वंदनीय माता जी के अमृत वचन। भगवत भक्ति जीवन में जो आ जाती है तो वो भक्ति एकांगी नहीं होती, वो सर्वांग पूर्ण होती है। सर्वांग पूर्ण का मतलब है कि वो अपने तक सीमित न होकर के और वो सारे विश्व में, सारे समाज में और सारे राष्ट्र में वो भक्ति फैल जाती है। और जो अपने तक सीमित होती है उसको कहते हैं संकीर्णता। वो अपने ही तक, वो अपनी ही मुक्ति और अपना ही स्वर्ग चाहते रहते हैं। मान लीजिए उस भक्ति से, एकांगी भक्ति से और किसी व्यक्ति को स्वर्ग मिल भी जाए तो आखिर उससे बनेगा क्या? तो उस भक्ति का लाभ सारे समाज को नहीं मिल पाया, कुटुंब को नहीं मिल पाया, राष्ट्र को नहीं मिल पाया और विश्व को नहीं मिल पाया। तो एकांगी मुक्ति मिल भी जाए तो आप उसका क्या करिएगा? रामकृष्ण परमहंस के पास एक अंग्रेज पादरी गया और एक अंग्रेज पादरी ने कहा, वो खिल्ली उड़ा रहा था उनकी भक्ति की। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि भगवान आपके समीप रहता है और काली माँ आपके साथ साथ रहती हैं, तो क्या आप हमें दिखाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। मेरी काली माँ हर समय मेरे साथ रहती है और वो परम ब्रह्म मेरे हर समय, मेरे रोम रोम में वो समाया रहता है। और उस पादरी को लेकर के और एक कोढ़ी की कुटिया में पहुंचे और कोढ़ी की कुटिया में जाकर के और उस कोढ़ी को उन्होंने रुई के फाये से पहले उसको पोंछा, धोया और उसकी मल्लम पट्टी लगाई किस आस्था के साथ, जैसे कि मान लीजिए साक्षात भगवान कोढ़ी के रूप में हो और वो भक्त के रूप में उसकी मल्लम पट्टी लगा रहे थे। तो वो नतमस्तक हो गया अंग्रेज और उसने कहा कि बस भगवान, बस पा लिया भगवान को, मैंने देख लिया। तपस्वी तिल तिल अपने को गलाते आए हैं। गुरुजी को ही देख लीजिए आप, उनको आप गुरुजी कहते हैं, मैं अधिकतर आचार्य जी कहती रही हूँ। तो उन्होंने सारा जीवन तप में ही लगा दिया। अपने लिए नहीं, अपने लिए स्वर्ग मुक्ति चाहिए होती या भौतिक साधन चाहे होते तो हम भी सेठ साहूकारों की तरह से और राजनीतिक क्षेत्र में गए होते तो कोई बड़े नेता हुए होते, लेकिन नहीं, हम तो उस भगवान के नेता हैं, हम तो उस भगवान के बेटे हैं जिसने जन्म दिया है और आशा की है कि ये आगे चल करके विश्व मानव को राहत पहुंचाएंगे जो पीड़ा और पतन से करहा रहा है। तो सारी जिंदगी तिल करके अपने को गला दिया। इस उम्र में भी, 75 वर्ष की आयु में भी इतना कठोर तप उन्होंने किया, कर रहे हैं। कब तक पूर्ण होगा? यह तो बसंत पंचमी तक पूर्ण हो जाता है संकल्प की दृष्टि से, तो पर और भी कुछ आगे चलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो भक्ति का सही स्वरूप समझ नहीं पाए। भक्ति का सही स्वरूप समझ जाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति बनावटी आडंबर को नहीं कहते। भगवान परखता है कि कहाँ है। चलिए इस संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहूंगी। सोमवती अमावस्या थी
और लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। रैदास से कहा कि चलो आप भी गंगा स्नान के लिए चलो। उन्होंने कहा लो मेरे फूल मेरी माँ को अर्पण कर देना और कहना रैदास आज व्यस्त है, वो आ नहीं पाया। और लोग गए, सबने भेंट चढ़ाई, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने दीपक चढ़ाया, सब अपने आनंद थे। लेकिन अंत में जब जो फूल रैदास ने दिए थे उन्होंने जब अर्पण किया, उन्होंने कहा कि माँ, उन्होंने कहा है, रैदास ने कहा है कि मेरी माँ को मेरे फूल अर्पण करना और मेरी माँ हाथों में लेगी। यही हुआ। जैसे ही रैदास का शब्द आया कि दोनों हाथ गंगा ने निकाल दिए और वो फूल उसने अपनी अंजलि में ले लिए गंगा माँ ने। ये होती है उपासना, ये होती है भक्ति। भक्ति जो होती है अपने अंतर आत्मा को धोने के लिए होती है। मैल के जो पर्त जीवात्मा पे चढ़े हुए होते हैं उस आवरण को हटाने के लिए होती है। अंगारे के ऊपर यदि मैल जमा हो जाए, गर्दा जमा हो जाए, तो वास्तविक जो रूप है अग्नि का वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जब उसको हटा देंगे फिर वो वास्तविक अग्नि के रूप में लाल अंगारा जैसा दिखाई पड़ेगा। क्यों? वही अंगारा है जो अभी तक वो पर्त में छिपा हुआ था, मिट्टी के पर्त में छिपा हुआ था, लेकिन जब वो पर्त हटा दी गई तो अग्नि का रूप धारण हो गया। इसी तरीके से भगवान को अपने में मिला लेते हैं तो भगवान के ही जैसे भक्त आचरण करता है, जो भगवान ने उम्मीद की है उसी के अनुसार भक्त चलता है। और इसके विपरीत चला तो केवल आत्मतुष्टि हो सकती है, जीवात्मा की नहीं, केवल अपने दिमाग की हो सकती है। और उसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी हम नहीं समझते, क्योंकि इस रास्ते से हट करके हमने देखा कि भक्ति से कितना लाभ होता है, अनायास इतना मिलता है कि शायद ही किसी को दुर्लभ हो। जब हम भगवान की उपासना करेंगे या भगवान के समीप बैठेंगे तो भगवान का सा ही स्वरूप भक्त का हो जाएगा। अन्यथा माला घुमाते रहिए और गिनते रहिए, उसकी गिनती कितनी मालाएं होंगी, इतनी माला की तो इतने में हमें कितना मिला। आते हैं बच्चे आते हैं कई बार और कहते हैं माता जी हमने तो 24,000 का अनुष्ठान किया और कोई सफलता नहीं मिली। तो मुझे उसकी तरफ देखती हूँ और मुझे हंसी आती है कि देखो बच्चा तो आखिर बच्चा ही है, ये टॉफी और गुब्बारे के पीछे मचल रहा है और जो असली सही स्वरूप है भक्ति का उसको नहीं समझ रहा। उससे इससे क्या मिलने वाला है परोक्ष रूप से वो नहीं समझता, ये स्वार्थ। तो मैं कहती हूँ बेटे क्या भगवान से मुआवजा चाहते हो कि ये चाहते हो कि हमने जो जप किया इसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए? तो मैं तो कई बार कह भी देती हूँ बेटे मिलना चाहिए ना, तो 2.5 घंटा रोज आपने उपासना की है तो ले जाइए 22.5 रुपए, चलिए। इतना नहीं, अरे 22.5 रुपए कम है तो चल और दिलवा देंगे 27 माला में। और भगवान को बहकाना चाहते हैं। भगवान बहुत बड़ी शक्ति है और भगवान जब देता है तो क्या क्या और देता है। जरा अपनी संकीर्णता को हटा करके तो देखिए, यदि संकीर्णता जीवन में से हट जाती है तो वो नियामतें हमको मिलती हैं जो हमारी झोली में समाती ही नहीं है। लेकिन हम भगवान की भक्ति को भूल चुके, भगवान की भक्ति को याद रखा है तो हमने भौतिकता पाने के लिए, सिर्फ वरदान पाने के लिए, और किसी के लिए पाया है क्या? नहीं, और किसी के लिए नहीं पाया। और उसके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यदि हमने भक्ति को पाया होता तो जहाँ 56 लाख कहते हैं 56 लाख संतों, अब तो उनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। फिर भक्ति इनके जीवन में आई होती तो हमारी निरक्षरता रही होती क्या? सुधार, जहाँ डकैती, अपराध, भ्रष्टाचार, अनेक न मालूम कितने कितने अपराध
हमारे समाज में फैले हुए ये अपराध कहीं रुकते क्या? अपराध एक तरफ हो जाते और वो अपराधी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। उनका सुधार हो गया होता अंगुलीमाल डाकू की तरह से। जब उनमें संस्कार दिए जाते तो भगवान बुद्ध के चरणों पर वो अंगुलीमाल गिर पड़ा और उसने कहा, भगवान अब मैं तुम्हारा हूँ, मैं अब आपका हो चुका। कि तू डकैत है? हाँ मैं डकैत जरूर हूँ, लेकिन आपकी जो छाया, संत की जो छाया पड़ी और भगवान की जो छाया मेरे ऊपर पड़ी, अब मैं बदल गया, अब मैं डाकू नहीं हूँ। और वो अंगुलीमाल ऋषि हो गया। जो वास्तविक भक्त हैं वो कहते हैं कि यदि हम भक्त हैं तो हमारी भक्ति का लाभ सारे समाज को मिलना चाहिए, सारे राष्ट्र को मिलना चाहिए और सारे विश्व को मिलना चाहिए। हम स्वर्ग में क्यों रहेंगे? हमको स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्वर्ग तो यही स्वर्ग है। भगवान ने हमको भेजा है तो मानवता की सेवा के लिए भेजा है। उसकी सेवा करेंगे, उसको मार्गदर्शन देंगे। यदि भगवान ने इतनी प्रेरणा और इतनी विचारणा हमारे अंदर में दी है, इतनी संवेदना दी है कि भगवान ये कहता है कि ये स्वर्ग में आए तो मुबारक है वो स्वर्ग उन्हीं के लिए। हम तो स्वर्ग अपने को इसी नरक में स्वर्ग बना लेंगे ताकि सारे संसार में जो कुविचार फैला हुआ है उसको सद्विचार देंगे। जहाँ अशांति फैली हुई है वहाँ हम शांति देंगे। तो भगवान की भक्ति का सही जो स्वरूप है वो आज की इस बात में मैंने दर्शाया है। पर्व और त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनकी स्थापना के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य यही था कि सभी में धार्मिकता, सामाजिकता और परोपकार की भावनाएं बढ़ें। लोगों की प्रवृत्ति भौतिकता की ओर से हटकर आध्यात्मिकता की ओर झुके। ऐसा ही एक त्योहार है होली, जो कि न केवल रंगों के रूप में उल्लास बिखेरता है बल्कि भेदभाव को मिटाकर भाईचारे की भावना में वृद्धि करता है। इस पर्व को मनाने के पीछे क्या दर्शन है, आइए देखें अपने अगले स्तंभ में। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मंत्र का आशय है, यदि हम अपने जीवन को देवोपम गुणों से भरपूर बनाना चाहते हैं तो हमें साथ साथ चलने का, साथ साथ बोलने का, अर्थात हिल मिल कर रहने का एक पाठ पढ़ना होगा। समाज जब कभी उन्नति के शिखर पर पहुंचा है तो इसी भावना से ओतप्रोत होकर मिलजुल कर एक दूसरे को सहारा देकर एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होकर व्यक्ति, परिवार, समाज आगे बढ़ा है। समाज में जब कभी अवनति के दिन आए हैं, अपकर्ष का दिन आया है, उसका भी अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि वास्तव में जब व्यक्तिगत स्वार्थ लोगों के बढ़ते जाते हैं, निहित स्वार्थों के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील हो जाता है, इक्कड़ जीवन जीने लगता है, तो फिर प्रगति नहीं कर पाता। एक दूसरे का सहयोग मिलना कम हो जाता है और फिर एक दूसरे के सहयोग के अभाव में व्यक्ति कैसे उन्नति कर सकता है। ऋषियों ने इस तथ्य को जाना समझा था, इसीलिए उन्होंने पर्व त्योहारों का एक ऐसा स्वरूप बनाया था जिनके माध्यम से लोगों में सामूहिकता के गुणों का विकास हो सके, परस्पर मिलकर हर्ष और उल्लास के वातावरण में अपने गुणों का, अपनी पारिवारिकता का इतना विकास कर सकें जिससे कि सब लोग एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रह सकें, सुख दुख में एक दूसरे के हिस्सेदार बन सकें और सारे समाज में हंसी खुशी का वातावरण बन जाए। होली का पर्व, इसके संदर्भ में हमें इसकी पौराणिक कथा सबको मालूम है। दानवराज हिरण्यकश्यप के अनीति और दमन चक्र से प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान को विचित्र रूप धारण करना पड़ा था, नृसिंह अवतार लेना पड़ा था।
हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। छल कपट करके प्रहलाद को लेकर वो आग में कूद पड़ी थी। योजना थी कि प्रहलाद जल मरेगा और उसकी जो एक मुश्किल खड़ी की है उसने हिरण्यकश्यप के लिए वो दूर हो जाएगी। लेकिन ईश्वर इच्छा बलियसी कहा जाता है। वरदान जरूर मिला था होलिका को आग में न जलने का, लेकिन लोगों को मालूम है कि होलिका जल मरी और प्रहलाद बच गया। वास्तव में यह आस्तिक जनों के लिए, प्रभु पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए एक संदेश है कि जो भी नीति और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, भगवान उनकी सहायता करता है, भगवान उनकी मदद करता है। इसी विश्वास के आधार पर समाज में नीति और न्याय की प्रतिष्ठा बनी रहती है। अनीति और अन्याय को नष्ट होना पड़ता है। यह मातृभूमि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक अभूतपूर्व अवसर है। आज के दिन लोग धूल बंदन करते हैं। धरती की धूल को मस्तक पर लगाकर मातृभूमि की वंदना करते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का पाठ पढ़ते हैं। यह समता का पर्व है। लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद और अर्थ भेद को मिटाकर परस्पर गले मिलकर सब लोग छोटे बड़े का भेदभाव भुलाकर परस्पर गले मिलकर हर्ष और उल्लास व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से यह समता का पर्व है। इस पर्व की एक विशेषता और है, यह हमारी यज्ञीय संस्कृति का प्रतिनिधि पर्व है। इन दिनों किसान अपने खेतों से अनाज काट कर घरों को लाने को होता है, फसल पककर तैयार होती है। लेकिन हमारे ऋषियों का कहना है कि कोई भी अन्न ग्रहण करने से पहले ईश्वरार्पित किया जाए, उसको यज्ञ में समर्पित किया जाए, तब ग्रहण किया जाए। नवान्न यज्ञ आज के दिन होता है। आज के दिन अश्लील साहित्य और अश्लील चित्रों की यदि होली जलाई जाए, स्वच्छता और सफाई का सामूहिक वातावरण बनाया जाए, तो वास्तव में होली का यह पर्व सबके लिए एक नई प्रेरणा को लेकर उपस्थित होगा। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीया माता जी ने युग निर्माण योजना का सूत्र संचालन करते हुए पर्व त्योहारों को नए रूप में प्रस्तुत किया है। जो पर्व त्योहार केवल लकीर पीटने के रूप में समाज में प्रचलित थे, उनकी प्रेरणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक आंदोलन चलाया है, युग निर्माण अभियान। युग निर्माण का आंदोलन यही आंदोलन है। इसकी प्रेरणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पर्व त्योहारों को नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं सब भावनाओं को समेटे हुए इस होली पर्व को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए कर्मकांड के माध्यम से इस पर्व की प्रेरणाओं को हृदयंगम करें। सर्वप्रथम मार्गदर्शक सत्ता गुरु सत्ता का आवाहन स्मरण करते हैं। उनकी कृपा से ही हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और उनकी कृपा से ही इस पर्व की प्रेरणाओं को हम हृदयंगम कर सकते हैं। तो आइए गुरु सत्ता को नमन बंदन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब इस पर्व के प्रधान अधिष्ठाता देवता नृसिंह भगवान का आवाहन करते हैं। हम सब के अंदर भी नर सिंह का जागरण हो,
अनीति अन्याय का विरोध करने की शक्ति सामर्थ्य हम में विकसित हो। आइए इसी भाव से नृसिंह भगवान का आवाहन करते हैं। ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्। ओम श्री नृसिंह भगवते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अगला क्रम मातृभूमि पूजन का है। मातृभूमि की वंदना करते हुए अथर्ववेद के मंत्रांश माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः का भाव अपने अंतःकरण में जागृत करें। मातृभूमि की वंदना करें। ओम महीजौः पृथिवी च इमं यज्ञं मेमेक्षतां पिपृतां नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अगला क्रम त्रिधा समता देवी के पूजन का है। 3 विषमताएं समाज में प्रचलित हैं। लिंग भेद, जाति भेद और अर्थ भेद का। स्त्री पुरुष के नाते छोटे बड़े का जो व्यवहार किया जाता है, जाति के आधार पर जो भेदभाव बरता जाता है और धन की कमी अधिकता के नाते जो भेदभाव दिखता है, इसे समाप्त होना चाहिए। और विषमता को नष्ट करने के लिए, समता के वर्ण के लिए हमें इन त्रिसमता की देवी का पूजन करना होगा। तीनों विषमताओं को दूर करना होगा। आइए त्रिसमता देवी का पूजन करें। ओम अम्बे अम्बिके बालिके न मानयति कश्चन सशस्त्यश्वकः सुभद्रिकां तां पीलवासिनीम्। आज के दिन क्षमा वाणी का विशेष प्रयोग किया जाता है। वर्ष भर परस्पर किसी से कोई कहा सुनी हो गई हो, कोई परस्पर कटुता बढ़ गई हो, तो आज के दिन हम एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं। हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, परस्पर की हुई भूल चूकों के लिए क्षमा मांगते हैं। और कल से जब नया वर्ष प्रारंभ होगा, नया संवत्सर प्रारंभ होगा, तो हम नए उल्लास से, नए उत्साह से अपना जीवन क्रम प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए क्षमा वाणी का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे से क्षमा याचना का भाव जागृत करते हैं। ओम मित्रस्य माचक्षुषे क्षध्वमाग्नयः सगराः सगरास्थ सगरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पातमाग्नयः विपृतमाग्नयो गोपायतमानमो ओस्तु मामाहि ध्वंसेष्ट। अगला क्रम रज धारण का है। धरित्री की धूल, धरित्री के कण को हम अपने मातृ मस्तक पर धारण करते हैं। मातृभूमि की रज मस्तक पर धारण करके हम उसके प्रति अपना सम्मान ही प्रकट नहीं करते, वरन अपना जीवन धन्य बनाते हैं। आइए इसी भाव से हम मातृभू की रज को अपने भिन्न भिन्न अंग अवयवों पर धारण करें। ओम त्यायुषं जमदग्नेः इति ललाटे ओम कश्यपस्य त्यायुषम् इति ग्रीवायां ओम यद्देवेषु त्यायुषम् इति दक्षिण बाहुले ओम तन्नो अस्तु त्यायुषम् इति हृदय।
होलिका पर्व का अंतिम कार्यक्रम नवान्न यज्ञ है। जैसा कि अभी बताया गया था, किसान अपना अन्न घर में ले जाने के पहले यज्ञ भगवान को समर्पित करके उसके प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। गीता कहती है, यज्ञ शिष्टासिनः सन्ति मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। यज्ञ का अवशेष खाने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए इसी भाव से अन्न का पहले यज्ञ करते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ओम अन्नपतेन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। इस प्रकार संक्षिप्त में यह पर्व संपन्न होता है। इसकी प्रेरणाओं को यदि हम सब हृदयंगम करें तो निश्चित रूप से हम सब के लिए इस पर्व की सार्थकता होगी। समाज को एक नई दिशा मिलेगी, समाज में हर्ष और उल्लास का एक नवीन वातावरण छाएगा। आइए इसी भाव से एक गीत श्रवण करते हैं। होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में। होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में। मस्ती का हुआ संचार, संचार रग रग में। मस्ती का हुआ संचार, संचार रग रग में। होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में। होली का आया त्योहार। समता का आया उभार, उभार जन जन में। होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में। होली का आया त्योहार। मस्ती का आलम है, सुस्ती हराम है। 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 अंग अंग पुलक रहा, दुख का क्या काम है। अंग अंग पुलक रहा, दुख का क्या काम है। रस से भरा है संसार, संसार पग पग में। रस से भरा है संसार, संसार पग पग में। होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में। होली का आया त्योहार। देश वैर को होली में झोंको। देश वैर को होली में झोंको। गंदी मालिनता को झाड़ पोंछ फेंको। गंदी मलिनता को झाड़ पोंछ फेंको। शठता पर है ये प्रहार, प्रहार हर घर में। शठता पर है ये प्रहार, प्रहार हर घर में। होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में। होली का आया त्योहार।
सेठ है न कोई फकीर है, ना कोई सेठ है ना कोई फकीर है। सब में उमड़ता है प्यार, प्यार हर दिल में, सब में उमड़ता है प्यार, प्यार हर दिल में। होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में, होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में, मस्ती का हुआ संचार, संचार रग रग में, मस्ती का हुआ संचार, संचार रग रग में, होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में, होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में, होली का आया त्योहार, बहार लिए संग में, होली का आया त्योहार। भारतीय इतिहास पुराणों में असंख्य ऐसे विवरण हैं जिनमें मनुष्य के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान मौजूद हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आज की परिस्थितियों के अनुरूप युग की समस्याओं के समाधान हेतु नए पुराण की स्थापना की, जिसे नाम दिया प्रज्ञा पुराण। प्रस्तुत है इसी पुराण में से मानव जीवन की गरिमा पर लिए गए कुछ अंश। पावन प्रज्ञा पुराण की यह पावन कथा आज आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर समागत हुए हैं। कथा के माध्यम से सत्संग होता है। दो बातें मनुष्य को बड़े भाग्यों से मिलती हैं। 83,99,999 योनियां हमने व्यतीत की, तब भगवान की बड़ी कृपा हुई। बड़े भाग मानस तनु पावा, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग मानस तनु पावा, वंदे वेद मातरम। सोर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, वंदे वेद मातरम। नर तन सम नहीं कबने उदेही, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। नर तन सम नहीं कबने उदेही, वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। जीव चराचर जाचत जेहि, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग मानस तनु पावा, वंदे वेद मातरम। सोर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग्यों से यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के पश्चात लड़ाई झगड़े कोई भी हमारे साथ में कर सकता है, खोटी प्रवृत्तियों की ओर कोई भी हमको प्रेरित कर सकता है, लेकिन जो दूसरी विभूति बड़े भाग्यों से मिलती है वह कौन सी है? और जब वह मिल जाती है तब बड़े भाग पाई व सतसंगा, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग पाई व सतसंगा, वंदे वेद मातरम। बिना ही प्रयास होई भव भंगा, वंदे वेद मातरम। बिना ही प्रयास होई भव भंगा, वंदे वेद मातरम। बिन सतसंग विवेक न होई, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। राम कृपा बिनो सुलभ न सोई, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग पाई व सतसंगा, वंदे वेद मातरम। बिना ही प्रयास होई भवभंगा, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग्यों से सत्संग प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति को सत्संग मिल जाता है उसका भवभंग अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाता है।
ऐसे अज्ञान के शमन के लिए आप विभिन्न कथाएं सुनते हैं। 3 कथाएं इस देश में प्रचलित हैं, एक राम कथा, एक श्याम कथा और एक ग्राम कथा। राम कथा अर्थात श्री रामचरितमानस रामायण, श्याम कथा अर्थात श्रीमद् भागवत और ग्राम कथा अर्थात नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण। ये भी आप दिन रात इनके माध्यम से मानव जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं और आप पढ़ करके इस कथा को भी घड़ी कर करके रख देते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने आज जगत की जड़ता को दूर करने के लिए, हमको अमृत प्राप्त कराने के लिए, हमको संजीवनी विद्या हृदयंगम कराने के लिए एक नवीन पुराण की संरचना की है और उस पुराण को पावन प्रज्ञा पुराण कहा गया। क्यों? क्योंकि आज बुद्धि तो सबके पास में है लेकिन प्रज्ञा सभी के पास में नहीं है। इसलिए इस पावन प्रज्ञा पुराण का तत्व चिंतन आज हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इस युग ऋषि की वाणी को, इस महाकाल की इस साधना को आप एक चिंतन के रूप में सुनने जा रहे हैं। उसका भाव भरा आवाहन आप इस भजन और गीत के माध्यम से सुने। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। है धन प्रदाता लक्ष्मी, है धन प्रदाता लक्ष्मी, शिव की यही भवानी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। दिव्य चिंतन सुनकर प्रसन्न हो मन। ऋषियों का दिव्य चिंतन सुनकर प्रसन्न हो मन। मिट जाए करुण क्रंदन, जीवन बनेगा उपवन। मिट जाए करुण क्रंदन, जीवन बनेगा उपवन। हर भ्रांति दूर होगी, हर भ्रांति दूर होगी, ऐसी है कहानी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। वाणी प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। युग ऋषि की है ये वाणी। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, हे देव, वह कौन सा देवता है जिसकी उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता और सुखी समुन्नत बनता है? इस बात को सुनकर भगवान के परम भक्त दिव्य चिंतक पिप्पलाद जी महाराज बोले, जीवनम देवतानूनम प्रत्यक्ष मन्य देवता परलोके कृपाम कुर्वन् सात्मनो जीवनम परम। हे ऋषियों, मनुष्य का जीवन स्वयं ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो लोक परलोक में मिलती है, लेकिन अपने जीवन को सुगढ़ सुसंस्कृत बनाने की उपासना के लाभ तो इस जीवन में भी मिलते हैं और परलोक में भी मिलते हैं, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। अतः जीवन को सुसंस्कृत बनाना आवश्यक है। जीवन देवता की पूजा अव्यर्थ न करना आवश्यक है। आज हम जाने कहाँ कहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा देवता है, जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे साथ में 24 घंटे रहता है, उस जीवन की हम उपेक्षा करते रहते हैं।
जिस देवता के विषय में कहा गया है कि यदि इसको संभालेंगे तो हमको प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, जो और को पुकारे, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो, जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो। जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो, जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो। चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उभारे, चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उभारे, जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, आओ तनिक संवारे, आओ तनिक संवारे। हे उपस्थित मनीषीगण, आप ध्यान पूर्वक सुने कि जीवन देवता प्रत्यक्ष फलदायक है। उसका प्रभाव महात्मा हर कहीं दृष्टिगोचर होता है और जीवन अजस्त्र अनुदानों से लदा है। उसका सदुपयोग करने भर से उत्साहपूर्वक परिणाम सामने आ सकते हैं। भगवान ने मनुष्य को जीवन दिया जीने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारा बिल्कुल निकट हो या जो हमसे बहुत दूर चला गया हो, हम उसकी उपेक्षा करते हैं। जैसे कोई हमारा मित्र हो और हमारे साथ में रहा हो, लेकिन वो विदेश में चला जाए तो फिर एक आध टेलीफोन करेंगे, कभी फिर 7 दिन बाद पत्र लिख देंगे, फिर 1 आध महीने में पत्र लिखेंगे, फिर 1-2 साल में तो उसको भूल ही जाते हैं। इसी प्रकार हमने जीवन को उपेक्षित कर दिया। जो हमारे बिल्कुल निकट होता है हम उसकी भी उपेक्षा करते हैं। हमारा बेटा हमारे कितने निकट है, लेकिन 1-2 चपत उसमें जमा देते हैं। पति पत्नी कितने निकट होते हैं, लेकिन दिन भर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इसी प्रकार से जीवन रूपी देवता जो हमारे साथ में सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सदैव हमारे साथ में है, हमने उस जीवन देवता की आज पूरी तरह से उपेक्षा कर दी। भ्रांतिवश लोग उसका महत्व नहीं समझ पाते और जिन उपलब्धियों के सहारे देव जीवन जिया जा सकता था, आज कितने दुख की बात है कि उस अमृत को ऐसे असंयम के छिद्रों द्वारा बहाकर अस्त व्यस्त कर दिया और आज हम निचोड़े हुए नींबू की तरह छूछ बन गए। जीवन तो कामधेनु गऊ है,
उसका दूध पाने में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं, लेकिन गाय का दूध यदि चलनी में लगाया जाए तो दूध का हमको कोई लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार जीवन देवता का रस हमने आज असंयम के छिद्रों से निचोड़ दिया, इसलिए आज जीवन देवता को प्रतिष्ठित करने के लिए हमको संयमशील बनना आवश्यक है। ऋषि श्रृंगी ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे भगवान, वे असंयम रूपी छिद्र कितने प्रकार के हैं? उनमें से होकर किस प्रकार जीवन रस निचुड़ जाता है? इस असंयम को लोग किस निमित्त अपनाते हैं? उसके दुष्परिणामों को क्यों नहीं समझ पाते? इस रहस्य को समझाएं ताकि यह भूतल स्वर्ग बन जाए और दुख दारिद्र्य सर्वथा को विनष्ट हो जाए। इस बात को सुनकर के महाप्राज्ञ पिप्पलाद जी ने गंभीर ओज तथा मृदुवाणी में कहा, प्रसन्न मुद्रो वाच संपदो जीवन सेतु क्षेत्राणि संति चत्वारा सुरताम तन मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, आप ध्यान पूर्वक सुने। जीवन देवता की अभ्यर्थना के लिए हमको 4 पुष्प प्राप्त हुए हैं। उन पुष्पों को हम बेकार में मुरझाए हुए पड़े हैं। उन पुष्पों से जीवन देवता की पूजा की जा सकती थी, जिन पुष्पों को हम इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति के रूप में जानते हैं। जीवन देवता की उपासना 4 पुष्पों के द्वारा कर सकते हैं। जीवन देवता को प्रसन्न करने के लिए हम 4 फूल चढ़ाएं, और वो फूल कौन से हैं? इंद्रिय शक्ति। भगवान ने हमको कितनी इंद्रियां दी हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और एक एक इंद्रिय लाखों करोड़ों रुपए की है। आँख कोई वैज्ञानिक बना नहीं सकता। जीव कोई दोबारा से अगर जीव कट जाए तो फिर नकली जीव से कुछ हो नहीं सकता। हाथ पैर भगवान ने कितने उपयोगी दिए, कान कितने उपयोगी दिए, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? श्रवण रंध्र आही भवन समाना, श्रवण रंध्र आही भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, नैनन संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, जो नहीं करई रामा गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदा दुर जीह समाना, जीह सोदा दुर जीह समाना। भगवान ने कान दिए थे भगवान की कथा सुनने के लिए, जिह्वा दी थी अच्छी बात बोलने के लिए, और भगवान ने हमको नेत्र दिए थे श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए। पैर सन्मार्ग पर चलें तो जीवन देवता की उपासना हो सकती है। हाथ यदि दूसरों की सेवा सहायता करें तो जीवन देवता प्रसन्न हो सकता है। लेकिन इंद्रिय शक्ति को हमने निरर्थक फेंक दिया विषय वासना में और भोगों में। इस इतने सुंदर उपकरणों को हमने बर्बाद कर दिया। इसे पहला पुष्प इंद्रिय शक्ति के रूप में चढ़ाएं, जीवन देवता प्रसन्न होगा। दूसरा पुष्प है समय शक्ति। भगवान ने हमको समय शक्ति दी। सुबह से लेकर के शाम तक दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने 24 घंटे से कम दिए हों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको 365 दिन से कम मिले हों वर्ष भर में। लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा बर्बाद यदि कहीं कुछ हो रहा है तो वह समय बर्बाद हो रहा है। रेलवे स्टेशनों पर जा कर के देखें, बस स्टैंडों पर जा कर के देखें, आप दुकानों पर जा कर के देखें, खेत खलिहानों में देखें, आप घर पास पड़ोस में देखें, हर आदमी निकम्मा बैठा हुआ है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है। आदमी कहता है फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब क्या होता है? चिड़िया फुर्र, कौआ फुर्र, तोता फुर्र, जैसे पक्षी उड़ जाता है वैसे हमारी जिंदगी से समय उड़ता हुआ चला जा रहा है। आज हम समय को समझें, समय को पहचानें, क्योंकि यह समय दोबारा आने वाला नहीं है। का बरसा जब कृषि सुखाने
का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, समय चुके पुनि का पछताने। ये समय भगवान ने बड़ा कीमती दिया है। इस समय को ज्ञान अर्जन में, धनोपार्जन में, इसको वृद्धों की सेवा में, माता पिता के सम्मान में, गुरुजनों की प्रतिष्ठा करने में और दीन दुखियों की सेवा करने में हमारी जिंदगी का समय लगेगा तो जीवन देवता हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और तीसरा जो पुष्प है जीवन देवता की उपासना का, वह विचार रूपी शक्ति है। विचार रूपी पुष्प से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि विचार दुनिया की सबसे बड़ी संपदा है। विचार बिगड़ते हैं तो जिंदगी बिगड़ती हुई चली जाती है। ना हम घर के रहते, ना घाट के रहते, ना हम समाज के रह पाते, ना परिवार के रह पाते। कहते हैं वह व्यक्ति तो पागल हो गया, अरे उससे मत बोलो, वो तो सनकी है। क्यों, कैसे सनकी हो गया? क्योंकि उसके विचार बिगड़ गए। बंधुओं, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं इस देश के अंदर, चाहे वो वाल्टेयर की क्रांति रही हो, चाहे रूसों ने क्रांति की हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की यदि नींव को देखें तो वहाँ देखें, फ्रांस को देखें, टॉम काका की कुटिया लिखने वाली लेडी हैरियट स्टो ने विचार शक्ति के बल पर कितना बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर ला दिया था। इसलिए विचार शक्ति के द्वारा भी हम जीवन संपदा को मुखर बना सकते हैं, जीवन देवता की पूजा कर सकते हैं। और चौथी जो शक्ति है वह साधन शक्ति है, धन शक्ति है। आज धन व्यसनों में, फैशन में, आज धन शराब में, जुए में, दिखावे में, आडंबर में, कुरीतियों के पोषण में, अंधविश्वासों के जागरण में आज हमारा धन बेताबी से लगा रहे हैं हम। पानी के समान धन बह रहा है। इस देश में धन की कमी नहीं है, इस देश में धन अभी भी बहुत है। ये देश अभी भी समग्र विश्व को 1 महीने तक भोजन करा सकता है, लेकिन क्या करें बंधुओं, आज हम धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। धन कमाने में जितनी बुद्धिमानी खर्च नहीं होती, उतनी बुद्धि हमको धन के खर्च करने में लगाना चाहिए। और धन से हम धर्म के कार्य करें, धन से हम गरीब कन्याओं के विवाह की बात सोचें, धन से हम गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाने की ओर प्रेरित हों, तो वास्तव में धन का सदुपयोग किया जा सकता है। ये जिंदगी बड़ी बहुमूल्य है। जीवन एक बार यदि खत्म हो गया तो जिंदगी से शर्त गर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। यदि हमने जीवन देवता की अभ्यर्थना नहीं की, जीवन देवता को प्रसन्न नहीं किया, तो हम चाहे चारों धामों में घूमते फिरें, किसी भी मंदिर में जाएं, हमको सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती, हमको संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जीवन बड़ा महान है, जीवन बड़ा विभूति संपन्न है, जीवन को सभ्य सुसंस्कृत बनाना आवश्यक है। एक महात्मा जी एक बहुत बड़े पत्थर पर बैठे थे। उस पत्थर को देख करके एक चेले ने कहा, बाबा जी ये पत्थर तो बहुत बड़ा है, इस पत्थर से बड़ा कुछ भी नहीं होता हुआ। उनका बेटे, पत्थर से बड़ा लोहा होता है, लोहे से बड़ी आग होती है जो लोहे को गला देती है, और आग से बड़ा पानी होता है जो अग्नि को ठंडा कर देता है, और पानी से बड़ी हवा होती है जो पानी को भी उड़ा ले जाती है, और हवा से बड़ा आकाश होता है जिसकी गोद में हवा समाई रहती है। लेकिन आकाश पर, धरती पर, जल पर नियंत्रित करने वाला यदि कोई तत्व है तो वह जीवन तत्व है। और ये बड़े भाग्यों से हमको मनुष्य रूप में यह जीवन तत्व मिला है, इसको हम यूं ही बर्बाद ना करें। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाए, खाने कमाने में आयु गवाए, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। सागर में जीवन की नैया,
है पतवार सदकर्म सदगुरु खेवैया, सदगुरु खेवैया है संसार सागर में जीवन की नैया है पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया है सदगुरु खेवैया। माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सदकर्म में, अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। इस प्रकार जीवन देवता के प्रति भी श्रोताओं में श्रद्धा उमगी और संकल्प उभरा कि जीवन को परमदेव मानकर उसे प्रसन्न परिष्कृत करने में कुछ कमी नहीं रखी जाएगी। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्यात्म विद्ययो योग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो श्री पिप्लाद श्रृंगी ऋषि संवादे जीवन देवता इति प्रकरणो नाम चतुर्थोऽध्यायः।